हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में हम डिस्कस करेंगे कि भाई मॉडर्न एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ, इंडिया का क्या हुआ। क्या फॉरेन डायनेस्टीज आई, कोई क्या फॉरेन रूलर्स आए यहाँ पे? अगर कोई फॉरेन रूलर्स आए, क्या फॉरेन रूलर्स ने ही पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट किया? क्या इंडिजीनियस रूलर भी थे? अगर इंडिजीनियस रूलर थे, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? क्या जैसे अशोक ने जो है वो बुद्धिज्म को प्रीच किया, जैसे आजीविका सेक्ट जो है वो बिंदुसार ने प्रमोट किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैनिज्म को प्रमोट किया, क्या वैसा ही सिस्टम चालू रहा? क्या इसी तरीके से अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को जो है प्रमोशन मिलती रही कि या फिर ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हुआ? क्या जब जो बाहर से जितनी भी डायनेस्टीज आई हैं, क्या उन्होंने इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या सपोर्ट किया कि नहीं किया? और जहां के जो रूलर्स थे, क्या उन्होंने उतनी दूरदर्शिता दिखाई? क्या वो उतने ही विजनरी थे जैसे अशोक था? क्या साउथ इंडिया की क्या कंडीशन है? क्या साउथ इंडिया में कोई एम्पायर डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आज की क्लास में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की जो सबसे खास बात यह है कि यहां पे इंडिया एज अ नेशन, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, इंडिया एज अ सोसाइटी, इंडिया एज अ इकोनॉमिक यूनिट, इंडिया एज अ रिलीजियस फिलोसफी, इंडिया की जो रिलीजियस फिलोसफी, उसकी इंटरेक्शन हुई हमारी बाहर के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। बड़े सारे रीजन थे कि सेंट्रल एशिया के लोग यहाँ पे क्यों आए, बहुत सारे रीजन है। इसी टाइम पीरियड में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बनी, जिसकी वजह से जो सेंट्रल एशिया के जो ट्राइब्स थे वो जो एक ओकेजनली फ्रीक्वेंटली वहां पे जो है अटैक करते थे, इन्वेड करते थे, दे लेफ्ट विद नो अदर चॉइस एंड दे मूव टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मूव किए। और इंडिया में ऑफ कोर्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर देयर वाज नो वन, यहाँ पे कोई इतना सक्षम आदमी नहीं था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को जो है वो सेव करे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि वन बाय वन जो है यहाँ पे लोग आते रहे, बसते रहे। ओके, बाहर से लोग आते रहे और हिंदुस्तान जो है, इंडिया जो है वो बसता गया। इंडिया एज अ कल्चर जो है, इंडिया एज अ नेशन जो है, जिसको आज की डे में हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, तो ये उस दौर का एक सबसे पहला जीता जागता नमूना था। सो लेट अस स्टार्ट। अगर हम बात करें कि मौर्यन एम्पायर के, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त जो मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था, दैट वाज बृहद्रथ। ही वाज डीथ्रोन्ड बाय हिज ओन कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंगा। एंड ऑफ कोर्स शुंग डायनेस्टी आती है। तो यहाँ पे कुछ इंडिजीनियस डायनेस्टी है और कुछ यहाँ पे फॉरेन डायनेस्टी से। इंडिजीनियस डायनेस्टी में सबसे बड़ी डायनेस्टी यहाँ पे जो आती है तो साउथ इंडिया में आती है, दैट वाज सतवाहनस। सतवाहनस ने लगभग 300-400 साल रूल किया। उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, तो अगर डिटेल में अगर पढ़ोगे, तो हमारे पास कोई 20-30 रूलर्स की लिस्ट है, उसमें से हम कुछ एक दो को हमने आज डिस्कस करना है। सतवाहनस ने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया। दे वर द सक्सेसर ऑफ मौर्यस इन द साउथ। वो जैसे अशोक की डेथ हुई थी, कलिंग फिर से आजाद हो गया, तो कलिंग में भी नई डायनेस्टी आती है। सो देर इज काफी उथल पुथल है। एंड ओवरऑल फायदा क्या हुआ कि काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई इन टर्म्स ऑफ द कल्चर। भागवतिज्म रिलीजन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन आता है, नए टाइप के कॉइन्स आते हैं यहाँ पे, नए टाइप का आर्ट एंड कल्चर आता है, नए टाइप के स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स यहाँ पे आते हैं। वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो है, इट इज ऑफ कोर्स इट इज अ सिग्निफिकेंट एंड द ट्रांजिशन फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड ऑफ कोर्स द राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो मौर्यन के बाद और गुप्ता से पहले का जो है पोस्ट मौर्यन का टाइम पीरियड है, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर द हिस्ट्री स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स इफ वी विल स्टार्ट द व्हाट आर द सोर्सेज, तो दीज आर द सर्टेन सोर्सेज जो पोस्ट मौर्यन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो दैट इज महाभाष्य, एक पतंजलि है, ही वाज एन एक्सपर्ट इन ग्रामर, उसने किताब लिखी। पतंजलि एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने किताब लिखी एक, दैट वाज महाभाष्य। बेसिकली महाभाष्य जो है, एक और स्कॉलर थे पाणिनि। ओके, तो पाणिनि ने किताब लिखी थी अष्ट अध्यायी। तो बेसिकली महाभाष्य जो है, इट वाज अ कमेंट्री ऑन अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्याय पे कमेंट्री थी, एंड इट प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड। देन अगेन देखो, नाउ सी दिस इज द अष्ट अध्यायी। ओके, तो ये मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो है ये दूसरे एक दूसरे से लिंक है। ओके, देन हर्षचरिता भानभट्ट, भारत, एक हर्षवर्धन रूलर आगे हम डिस्कस करेंगे गुप्तास के बाद में। तो ही उसका जो बायोग्राफिकल स्केच है हर्षवर्धन का, हर्षचरिता, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन फॉर एग्जांपल दैट इज अनदर उपनिषद जो है, दैट इज बृहद्रथ का उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद। 108 उपनिषद है, 13 इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया था। इट आल्सो प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। देन मालविका अग्निमित्रम, कालिदास ने बहुत सारी किताबें लिखी, ये किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पोस्ट मॉडर्न के साथ हमारा
जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। देन दिव्यवादन, दैट इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स अकाउंट्स ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर तारनाथ, एक तिब्बत का स्कॉलर था तारनाथ, उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट मॉडर्न में मिलती है। ओके, अगर हम पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड की डायनेस्टीज की बात करें तो इंडिया में जो है इंडियन डायनेस्टी जो है वो 4 इंडियन डायनेस्टीज है और 4 फॉरेन डायनेस्टीज है। शुंग डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, शेडी डायनेस्टी एंड सतवाहना। सतवाहना जो है वो साउथ में आई, ये आपकी जो है ये कलिंग में आई, और ये दोनों पाटलिपुत्र में आई। ओके, एंड ऑफ कोर्स इंडो ग्रीक्स, शक्स, पार्थियंस, कुशान्स। तो सबसे पावरफुल जो है यहाँ पे कुशान्स है, और यहाँ पे सबसे पावरफुल जो है वो सतवाहना डायनेस्टी है। तो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी में 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज पढ़ने वाली हैं, कुशान्स और सतवाहनास, जिनकी कंक्रीट अचीवमेंट है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंडिजिनियस डायनेस्टी, कुशुंग्स, कन्वास, शेडीस एंड सतवाहनास। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दैट द शुंग डायनेस्टी। ऑफ कोर्स पुष्यमित्र शुंग जो है, he was the founder of the Shung dynasty, he killed बृहद्रथ and he founded the new dynasty। उसने न्यू डायनेस्टी को फाउंड किया, उसने एम्पायर को भी एक्सटेंड किया, नर्मदा से लेके साउथ की तरफ चला गया। उसने जो बाहर के जो ग्रीक सोर्सेस हैं, से सपोज जो ग्रीक किंग्स हैं, जो इन्वेजन हो रही थी, डिमिट्रस, उसकी भी जो है इन्वेजन को उसने रोका। द ड्रामा मालविका अग्निमित्र मेंशन दैट इज पुष्यमित्र शुंगा का कॉन्फ्लिक्ट था किसके साथ? यजन सेना के साथ। ही वाज द किंग ऑफ विदर्भ। विदर्भ वाला एरिया कौन सा है? महाराष्ट्र वाला एरिया है आपका। ओके, देन पतंजलि महाभाषा मेंशन अबाउट दैट इज ही वाज द कंटेम्परेरी ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। पतंजलि जिसने महाभाषा लिखी थी, कुछ कहते हैं उसके कोर्ट में ही थे। ओके, अकॉर्डिंग टू दिव्यवादन ही वाज अ क्रूअल टुवर्ड्स बुद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट स्कॉलर जो हैं वो पुष्यमित्र शुंगा के बारे में कुछ अच्छी बात नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि शुंग डायनेस्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बुद्धिस्ट के एग्जीक्यूशन के लिए और परसिक्यूशन के लिए। उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं वो इसके विपरीत हैं। ओके, नाउ सी देन अनदर रूलर दैट इज अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है ही वाज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर। कालिदास की जो किताब थी मालविका अग्निमित्र जो है, मालविका अग्निमित्र का जो हीरो कौन है? वो अग्निमित्र है। वो अग्निमित्र कौन है? वो शुंग डायनेस्टी का है। देन अनदर रूलर दैट इज अ भागभद्र और भागवत। ओके, सो ही मे बी द 5th रूलर और ही मे बी द 9th रूलर। उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि एक बार से एम्बेसडर आया, उसका नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को किसने भेजा है? एक ग्रीक राजा ने भेजा, एंटिक्लाइडस ने। तो भागभद्र के टाइम पीरियड में हेलियोडोरस जो है, एंटिक्लाइडस ने जिसको भेजा है, वो यहां पे क्या करता है? एक ही वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण। वो बेस नगर में, एक मध्य प्रदेश में क्या करता है, विदिशा में क्या करता है, वो एक स्तंभ की स्थापना करता है। वो क्या करता है? वो यहां पे एक ध्वज बनाता है, एक पिलर इरेक्ट करता है। एंड ऑफिशियली जो है यहां से ऑफिशियल जो रिकॉर्ड जहां से मिलते हैं कि विष्णु की वर्शिप और भागवत वर्शिप जो है, भगवतिज्म जो है, वो यहां से स्टार्ट होता है। ओके, मे बी द 5th रूलर ही वाज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक किंग एंटिक्लाइडस। Heliodorus was known from his base nagar pillar inscription. It was also known as the Garud Dhwaj. In this inscription, Heliodorus described himself as a Bhagvat, that is a worship of Lord Krishna, and Garud. Garud जो है, that is आपको पता है कि that is वाहन है लॉर्ड विष्णु जी का। Okay, and the देवभूति was the last ruler of this dynasty. Okay, शुंग डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? देवभूति। तो फर्स्ट रूलर इज पुष्यमित्र शुंगा, ग्रेटेस्ट रूलर इज अग्निमित्र। भागभद्र के टाइम पीरियड में वो बाहर से आदमी आता है, हेलियोडोरस जो है, और यहाँ पे विष्णु की वर्शिप जो है ऑफिशियली जो है वो स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑफकोर्स द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिक रिलीजन। ब्राह्मणिक रिलीजन का रिवाइवल होता है। एनिमल सैक्रिफाइसेस जो है वो फिर से स्टार्ट होते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। प्रमोशन ऑफ वैष्णविज्म होता है एट एज इट वाज इंडिकेटेड बाय द बेस नगर पिलर इंस्क्रिप्शन। देन प्राकृत संस्कृत लैंग्वेज का फिर से रिवाइवल है, क्योंकि पतंजलि से बड़ा स्कॉलर कौन है? पाणिनि से बड़ा स्कॉलर कौन है? पाणिनि वाज अ संस्कृत स्कॉलर। शुंग रेनोवेटेड एंड एक्सपेंडेड बुद्धिस्ट स्तूप एट सांची। नाउ सी दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर आप रिटेन सोर्सेज में जाओगे तो बुद्धिस्ट सोर्सेज, दिव्यवाद ने इसको तो बेइज्जत कर दिया कि भाई शुंग ने जो है वो गलत किया है बुद्धिस्ट के साथ, कि उसको मारा, बुद्धिज्म को जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को मारा। लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। ऑल्दो ही वाज ब्राह्मण बट ही वाज वेरी सेक्युलर, ही वाज सेक्युलर इन हिज आउटलुक। उसने सांची स्तूप को रेनोवेट किया और एक्सपेंड भी किया है। ओके, सो जो सुनी पढ़ी जो किताबों में लिखा गया उसमें सब पर विश्वास नहीं करना होता है। सो डायनेस्टी आल्सो सा द राइज ऑफ मिक्स्ड कास्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इनटू इंडियन सोसाइटी। ऑफ कोर्स आर्ट, फिलोसफी और बड़ी सारी चीजों का यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे राइज हुआ है। यू कैन से दैट यहाँ पे एक प्रोग्रेस हुई है इस एज में। ओके, देन द कन्वा डायनेस्टी की कंट्रीब्यूशन क्या है? जीरो कंट्रीब्यूशन ऑफ कन्वा डायनेस्टी। इन्होंने कुछ नहीं किया। वासुदेव वाज द फाउंडर, उसने देवभूति को मारा। ही वाज द लास्ट, ही किल्ड द देवभूति।
ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में ही वाज फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, अदरवाइज क्यों कंक्रीट कंट्रीब्यूशन नहीं है। आफ्टर हिज डेथ द कन्वा डायनेस्टी कुड नॉट रिवाइव्ड, ओके, कुड नॉट रिवाइव, ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ओके, कुड नॉट रिवाइव्ड एंड देयर वाज सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। वासुदेव वाज सक्सीडेड बाय हिज सन भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद आया नारायण, और द लास्ट रूलर जो है वो शूरशर्मन है, जिसको जो है सतवाहना किंग सिमुका ने मार दिया है, ओके। ऑफ कोर्स around this time we also notice the invasion of various groups like Indo-Greeks, Scythians, Parthians, Kushans, तो जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी इंडियन सोसाइटी वो है ट्रांसफॉर्म होती है, इंडियन सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है, और इंडियन सोसाइटी में हर एक चीज की इंटीग्रेशन जो है वो होती है। कल्चरल एलिमेंट्स भी आते हैं कहाँ से, सेंट्रल एशिया से, बिकॉज दे वर नॉट पावरफुल इनफ टू काउंटर those development, okay. Then the Chedi dynasty, Chedi जो है that was after the death of Kaling, after the death of Ashok, Kaling became independent, Kaling independent हो गया, Kaling को वैसे भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। महामेघावर्मन was the founder of the new dynasty, that was the Chedi dynasty। ऐसे Chedi dynasty, Chedi का हमें मेंशन जो है वो महाजनपद के टाइम पीरियड से हमें मिलता है, Chedi महाजनपद का, ठीक है ना, जिसकी जो है सुक्तामती was the capital, okay। Chedi dynasty, शिशुपाल was the ruler। तो Chedi dynasty का हिस्टोरिकल बड़ा पुराना इतिहास है, okay। The greatest ruler of this dynasty was the Kharvel। Kharvel was the greatest ruler, he was the founder, he was the follower of Jainism। तो उसके खारवेल के बारे में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्पा रॉक इंस्क्रिप्शन है। खारवेल वाज फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। हाथी गुम्पा रॉक इंस्क्रिप्शन की खास बात क्या है, इट इज अ 17 लाइन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। दिस इंस्क्रिप्शन आल्सो नोन एज एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन। और कहाँ पे है, इसको डिस्कवर किया गया है 1820 में ए स्टर्लिंग में, और लोकेटेड कहाँ पे है, उदयगिरी हिल्स। उदयगिरी हिल्स कहाँ है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सतवाहना डायनेस्टी। सतवाहना डायनेस्टी साउथ की सबसे पहली पावरफुल डायनेस्टी थी। दे वर द सक्सेसर ऑफ मौर्यास इन द साउथ। सतवाहनास वर द फर्स्ट तेलुगु रूलर्स, ओके, जिनकी जो किंगडम, देयर किंगडम वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्टर्न टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सतवाहना किंगडम प्राइमरली कंप्राइज्ड प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देयर कैपिटल वाज एट प्रतिष्ठान, मॉडर्न पेथन, जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। सतवाहनास restored peace throughout the Deccan area after the Mauryan dynasty and fought off foreign invasion. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी। सतवाहनास वर आल्सो नोन एज आंध्रपुत्रास, ओके, जिसका वजह से, जिसका मतलब क्या है, उनका ओरिजिन आंध्रा रीजन से हुआ है। कैपिटल जो है प्रतिष्ठान है, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। सिमुका वाज द फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी सिमुका, ठीक है। उसने जैन टेम्पल्स भी बनाए, बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी बनाए। सतवाहनास वर आल्सो द फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिक रिलीजन, और इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो सतवाहना जो है वो कल्चरल ब्रिज था बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ। सतवाहना रिप्रेजेंट करता है आर्यनाइजेशन ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की आर्यनाइजेशन जो है वो सतवाहना जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन द सतकर्णी वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर, ऑल्दो ही वाज द थर्ड किंग ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी। जो पहला एम्पायर जिसने मिलिट्री कन्क्वेस्ट जो है वो स्टार्ट की, ठीक है। ही कनकर्ड कलिंग आफ्टर द डेथ ऑफ खारवेल। ही पुश्ड बैक द शुंगास इन द पाटलिपुत्र, वहां तक चला गया, ठीक है। और इसके बारे में ही वॉज ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण, द लॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया। तो लॉर्ड ऑफ दक्षिण पट भी बोलते हैं इसको। हिज क्वीन न्यानिका रोट नानगेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी वाइफ थी दैट इज न्यानिका, उसने एक इंस्क्रिप्शन लिखी नाने घाट में, ठीक है, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑफ कोर्स ही वाज फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म की, बट एट द सेम टाइम ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ओके। Then another important ruler of Satavahana dynasty that was Hala. Basically he was a scholar. He wrote a Gatha Saptsahi, ठीक है। ये गथा सप्तशती जो है, सप्तशाही भी बोलते हैं, ये एक प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि मोर देन 1000 जो है वो वर्सेस हैं, ठीक है। अराउंड 40 ऑफ द पोइम्स आर एट्रीब्यूटेड टू हला हिमसेल्फ, लगभग 40 पोइम्स और लिखी है। हला का मिनिस्टर है जिसका नाम था गोनाद्या, जिसने जो है बृहद कथा भी लिखी है। सो हला जो है ही वाज अ स्कॉलरली पर्सन एंड ऑफ कोर्स ही सपोर्टेड स्कॉलर्स एज वेल। देन द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर, ओके। इसने जो है ही बिलीव टू हैव डिस्ट्रॉयड द क्षत्रियास, क्षत्राता lineage to which his adversary Nahapana belonged।
तो इसने बड़ी सारी, जब उसको डिफीट किया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बड़े सारे कॉइन्स जो हैं वो इसने क्या है इशू किए। इसकी किंगडम जो है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किंगडम थी। इसकी मदर जो है, नासिक इंस्क्रिप्शन जो है इसकी मदर ने जो है वो लिखी, गौतमी बालाशरी जो है नासिक इंस्क्रिप्शन, जो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जहां पे इसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द फॉरनर्स, यवंस, शक्स, पहलवास, ओके, एंड अपरूटर ऑफ क्षत्रवतास एंड रिस्टोरर ऑफ द सतवाहनस, ओके। he was given the title of राजा राजा और महाराजा। he donated land to the Buddhist monk। the कार्ले इंस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। सतवाहनास की कंट्रीब्यूशन इमेंस कंट्रीब्यूशन है। देन वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, ठीक है, पुलुमाई भी बोलते हैं उसको। सो दीज वर द रूलर्स। सो सतवाहना डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ऑफ कोर्स द किंग वाज नोन एज अ राजन, ठीक है, राजा जो है हु हैड द नेम्स इंस्क्राइब्ड ऑन देयर कॉइन्स। देन महारथी जो है who had the power of granting villages and also had the privilege of maintaining marital relation with the ruling family, okay। महासेनापति, देन महा तलवरा, ओके। तो ये जो आपकी इंस्क्रिप्शन ऑफ रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी थ्रो सम लाइट ऑन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ you can say that Satavahanas administration. Satavahanas were the first in Indian history who had started giving land grant to the Brahmins, जिन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया, कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी दी, ओके। हैड 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडेटरीज। सतवाहनास के टाइम पीरियड में ही इंडियन फ्यूडल सिस्टम आता है। 3 ग्रेड ऑफ फ्यूडेटरी, 1 इज राजा हु हैड राइट टू स्ट्राइक कॉइन्स, देन महाभोजा एंड द सेनापति, ओके। तो सतवाहनास की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इकोनॉमी ऑफ सतवाहना एम्पायर, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन। इंडिया में हमेशा एग्रीकल्चर बैकबोन ही रहा हुआ है। देन कॉइन्स जो है सिल्वर के, कॉपर के, लेड के, है ना, तो लेड कॉइन, सतवाहनास वर द फर्स्ट इन्होंने लेड कॉइन्स इशू किए। तो लेड पे कई बार क्वेश्चंस आता है। 5 मार्क कॉइन्स थे, ओके। मैनी सतवाहनास कॉइन्स बोर द नेम ऑफ सतकर्णी एंड पुलुमई। और बड़े सारे इन पे जो है सिंबल्स कौन कौन से होते थे, चैत्य सिंबल, चक्र सिंबल, कोंच शेल, लोटस, नंदीपद, शिप, स्वास्तिक एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जो है बड़े सारे एनिमल जो हैं वो भी सतवाहना कॉइन्स में हमें मिलते हैं। सतवाहना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स दे वर ब्राह्मणाइज्ड। इट इज इनिशियली सेड कि दे वर द ट्राइबल, लेकिन दे जॉइंड, they become the part of the Brahmanic religion and they call themselves as a Brahman। गौतमीपुत्र सतकर्णी अपने आप को एक प्राउड ब्राह्मण जो है वो बोलता है। So okay, they were the first rulers to make land grant to the Brahmins। This is again very very important। नासिक, नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश जो है ये इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स थे। सतवाहना के अगर हम बात करें, बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी बहुत सारा जो है प्रोग्रेस करा। अमरावती स्तूप जो है वो इन्होंने बनाया। सांची स्तूप के जो गेटवेज जो हैं वो भी इन्होंने इंस्टॉल किए। दे वर सेकुलर इन देयर आउटलुक, ओके। देन इसी के टाइम पीरियड में एक नई कम्युनिटी ऑफ आर्टिजन जो है सतवाहनास में आती है, जिसको हम बोलते हैं गंधिकास। तो गंधिकास बेसिकली गंध शब्द जो है इसका मतलब होता है सुगंध से आता है, गंध, सुगंध, गंध, ओके, परफ्यूमर्स। और कहते हैं कि जो टाइटल गांधी जो है वो भी इसी टाइम पीरियड से यहीं से आया है। And it was customary for the king to be named after their mother, that is Gautamiputra Satkarni, Vashishthputra Satkarni. What it indicates that is the respectable position of the woman. Then Satvahana architecture, they built many temples, chaityas, monasteries called vihars. Karle Chaitya बहुत जबरदस्त है। Karle Chaitya अगर आप देखोगे, it is a very beautiful। These vihars at the 3 vihars at Nasik carrying inscription of Mahapana and Gautamiputra। Then Amravati, यहाँ पे जो 3 स्कूल जो हैं, that is अमरावती स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो भी सतवाहनास के टाइम पीरियड में बना। अमरावती, घनसला, नागार्जुनकोंडा एंड जाग्यापेटा जो है उसके इंपॉर्टेंट सेंटर है, ओके। तो सतवाहनास प्लेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो सतवाहना का फाउंडर कौन है? सिमुका। शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। वासुदेव किसका फाउंडर है? कन्वा का। छेदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? महामेघवर्मन। तो इस तरीके से इन चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। नाउ सी द फॉरेन डायनेस्टीज। फॉरेन डायनेस्टीज इंडो ग्रीक, शक्स, पार्थियंस एंड कुशान्स। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? इनके हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर और साथ में इनकी कंट्रीब्यूशन, ओके। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। Now the Indo-Greeks, after the decline of the Mauryas, northern India was split into several kingdoms। The Magad region, Shungas came to power। वो आपको पता है Shungs, they were not so powerful। Northwest India was constantly under attack from the powers in Central Asia and the Northwest। The Indo-Greeks or the Greco-Indian kingdoms had established
around 180 BC, where when the Greco-Bactrian king called Demetrius was the first जिसने इस दौर में अटैक किया इंडिया पे. ओके, द इंडो-ग्रीक किंगडम वाज ruled by over 30 Hellenistic kings in the northwest and the north India from the 2nd century BC, वो भी इनके अंडर आ गया. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन है स्टार्टिंग का? दैट इज डिमिट्रस. ओके, डिमिट्रस जो है वो पहला इंपॉर्टेंट किंग है जिसने इंडिया में इन्वेड किया और जिसने साउथ पार्ट सदर्न अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ पंजाब जो है वो इसने कैप्चर किया. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ग्रेटेस्ट रूलर इंडो ग्रीक डायनेस्टी का जो है दैट इज मिनेंडर. मिनेंडर ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो डायनेस्टी. ही वाज आल्सो नोन एज मिलिंदा, इसको मिलिंदा भी बोलते हैं. ठीक है, जो इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसने एम्पायर को एक्सटेंड किया, मेन लैंड इंडिया में आ गया. ओके, रावी रिवर तक आ गया. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज उसके टाइम पीरियड में जो है ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म और एक किताब लिखी गई जिसका नाम था मिलिंदा पानो. मिलिंदा पानो में क्या लिखा गया है? इसकी जो कन्वर्सेशन है, जो इसके डायलॉग्स हैं विद नागसेन एंड हाउ ही वाज सेटिस्फाइड बाय द नागसेन एंड अल्टीमेटली इट लेड टू हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म. और वो जो उनके अपने पर्सनल इनके डायलॉग्स जो हैं वो एक किताब में जो है वो लिखे गए. उस किताब का नाम था मिलिंदा पानो. सो मिलिंदा पानो बेसिकली क्या है? इट वाज अ डायलॉग्स बिटवीन नागसेन एंड मिनेंडर. ओके, तो मिलिंदा पानो कंपोज्ड अराउंड 100 BC, records dialogues between Milinda and the Buddhist sage Nagsen, originally written in Sanskrit. Only the Pali version is available now. The original version is absent. Okay, it has been lost. ओके, देन ग्रीक इंडो ग्रीक की कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है, आल्दो मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इनकी कॉइन्स. दे वर द फर्स्ट टू इशू अ प्रॉपर कॉइन्स. ये पहले लोग थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए. अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में गंधार स्कूल जो है इन्होंने ही डेवलप किया. देन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी में दे हैड अ इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. ओके, दे इन्फ्लुएंस द इंडियन साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी. देन ऑफ कोर्स द लैंग्वेज. The Indo-Greeks contributed to language, literature and theater. Again, theater is very, very important. Okay, तो ये भी कहते हैं इनकी वजह से ही आया. Structure development, that is Indo-Greek started building activities and several layers of construction have been found in excavation. And of course, they had a specific kind of pottery was there, trade and commerce. Okay, तो तमिल लिटरेचर में मेंशन किया गया है कि ग्रीक शिप जो हैं वो भी यहाँ पे आए और इन्होंने एक मर्केंटाइज एक्टिविटीज जो हैं वो भी स्टार्ट की. ओके, then number second is that is Shaks dynasty. Shaks dynasty is also known as Indo-Scythians, nomadic group of Central Asian people. The first ruler was Moga. Moga के बाद आता है Aziz. Okay, Aziz के मैंने लिखा नहीं है इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ. Okay, तो Maus or Moga जो है he was the first ruler. Okay, he basically what he did, he extended his empire into India. Okay, देन ही आल्सो बाद में कन्वर्ट हो गया, ही बिकम अ हिंदू और हिंदू रिलीजन को इसने अडॉप्ट किया. हिज सन वाज इज एजिस हु टुक कंट्रोल ऑफ द मेंटेनिंग इंडो ग्रीक टेरिटरीज. ओके, बाय कनकरिंग हिपोस्ट्रेटस. ओके, देन दैट इज शक्स का. दिस इज, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है. हाँ, ये दिस इज वन. सो रुद्रमन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द शक डायनेस्टी. शक डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर अगर कोई है दैट वाज द रुद्रमन. रुद्रमन ग्रेटेस्ट रूलर है. ओके, व्हाई ही वाज ग्रेटेस्ट रूलर? बिकॉज इसकी कंट्रीब्यूशन है. बेसिकली शक डायनेस्टी जो है ये कुल मिला के 5 इनके सेंटर ऑफ पावर थे. देयर वाज 5 सीट ऑफ पावर, 5 अलग अलग ब्रांचेस आई हैं और उस ब्रांच में जो सबसे पावरफुल ब्रांच थी जिसका जो हेडक्वार्टर जो है वो गुजरात में था और उस रूलर का नाम जो था, जो सबसे पावरफुल रूलर है, दैट वाज द रुद्रमन. ओके, रुद्रमन जो है इसने बहुत सारे एरिया को कैप्चर किया, कोंकण, नर्मदा वैली, काठियावाड़ रीजन एंड अदर रीजन ऑफ गुजरात. एंड व्हाट ही डिड, ही सुदर्शन लेक को इसने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया. सुदर्शन लेक वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था. आफ्टर मैरिंग अ हिंदू वुमेन ही वाज कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म. नाउ दिस इज वेरी वेरी this is very very strange and very very interesting. Okay, then after ascending the throne he was given the name that is Mahashatrap. Okay, he had a very good relation with the Satavahanas king. कहते हैं कि जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी जो है वो इसका ग्रैंडसन था. ओके, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने काफी ज्यादा बैटल्स जो है वो लड़ी. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट इज रुद्रमन जो है ही वाज नोन फ्रॉम द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन. जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है
जो है एक गुजरात में है। इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स रिलेटेड टू द रुद्रमन। जैसे हाथी गुम्बा रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल से रिलेटेड थी, रुद्रमन की जो है वो जूनागढ़ है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इट इज द लेंथिएस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन इन इंडिया एंड ऑफ कोर्स लेंथिएस्ट के साथ साथ जो है इट इज द फर्स्ट रॉक इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, नाउ इसके साथ अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ शक्स रूलर की, शक्स हैड 5 ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बोला, अफगानिस्तान, तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र एंड उज्जैन रीजन। ओके, तो महाराष्ट्र और ये जो, क्योंकि ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र और जो सौराष्ट्र वाला रीजन है, इसमें गुजरात आता था और रुद्रमन इसी का है। ओके, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ क्षत्रप सिस्टम, मिलिट्री गवर्नेंस, क्षत्रप सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, तो इन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई रूपरेखा दी। देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ऑफ कोर्स ये इंस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म, देन दे गिव पैट्रोनेज टू संस्कृत लैंग्वेज बिकॉज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है इट इज इन संस्कृत लैंग्वेज। ओके, देन उसके बाद जो है नंबर नेक्स्ट इज पार्थियन। पार्थियन रूलर के एक ही रूलर के बारे में मेंशन है, दैट इज द गोंडा फेरनिस, उसी के बारे में मेंशन है। पार्थियन के बारे में हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। पार्थियन वर बेसिकली दे वर फ्रॉम द पर्शिया। तो गोंडा फेरनिस वाज द ओनली नोन पार्थियन रूलर्स, गोंडा फेरनिस। तो गोंडा फेरनिस के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि एक क्रिश्चियन मिशनरी आया, सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस जो है ही वाज प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी एंड ऑफ कोर्स इट इज सेड गोंडा फेरनिस वाज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। ओके, तो ही वाज द फाउंडर ऑफ इंडो पार्थियन किंगडम, दैट इज द गोंडा फेरनिस। ओके, इसके अलग अलग नाम हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन सेंट थॉमस द एपोस्टल विजिटेड द कैपिटल ऑफ पार्थियन किंगडम, और ये पहले मिशन में आया। और कहते हैं कि पार्थियंस नोटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ओके, जिसको बोलते हैं तख्ते बाई, जो पाकिस्तान में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, देन द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कुशान्स। कुशान्स बिलोंग टू यूची ट्राइब ऑफ चाइना। ओके, दे बिलोंग टू द यूची ट्राइब ऑफ चाइना, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द चाइनीज ट्राइब, दैट इज वन ऑफ द 5 ब्रांचेस में से एक ट्राइब था यूची ट्राइब, उसमें जो है कुशान्स बिलोंग करते थे। They are known as, that is, Yushang in Chinese sources. Okay, they moved eastward towards India, defeating Parthian Shugs, और ये सबसे पावरफुल थे। पोस्ट मॉडर्न में कुशान्स were considered to be very very powerful. Okay, and the first ruler of this dynasty was Kujala Khadfisis, or Khadfisis first was the first ruler of this dynasty. Okay, of course he was the first Yuchi tribe to enter India. ठीक है, तो इसने अपनी सुब्लिमेसी एस्टैब्लिश कहा कि काबुल, कंदार एंड अफगानिस्तान में हिंदू बन गया था ये। देन इसका बेटा था बीमा खडफिसिस। ओके, इस इंस्क्रिप्शन फाउंड एट रबातक इन अफगानिस्तान मेंशन दैट ही वाज son of Bhima Taktu and father of Kanishk. Okay, he had issued a large number of gold coins. He was a Shiva devotee. Okay, और उसी के टाइम पीरियड में हमें रोमन्स कॉइन्स भी मिलते हैं बीमा खडफिसिस के टाइम पीरियड में, जिससे ये चीज शो होती है इंडिया का रोम के साथ ट्रेड था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कुशान्स। ओके, then come to the greatest ruler of this dynasty was the Kanishk. He was the greatest ruler of this dynasty. Okay, he was son of Bhima Khadfisis. इसने बड़े सारे एरिया कैप्चर किए। नाउ सी द एरिया, अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ सिंधु, पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, मगध, बड़े सारे एरिया किए। ओके, इसकी कैपिटल थी दैट वाज पेशावर, जो उस स्टोर में बोलते थे पुरुषपुरा। और 3rd 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी इसी ने क्या किया था, पैट्रोनेज दी थी। कुंडलवान, इट मींस ही आल्सो विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, देन आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र ही सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष। पाटलिपुत्र से अश्वघोष को लेके चला गया, कहां, पेशावर में, पुरुषपुरा में। अश्वघोष वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर जिसने किताब लिखी थी बुद्ध चरिता, और ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बना था अश्वघोष। इसके कोर्ट में बड़े सारे स्कॉलर थे, पार्सव था, अश्वघोष था, वासुमित्र था, नागार्जुन था, चारक था, मथुरा था। मथुरा वाज हिज वेरी वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन, मथुरा। ओके, तो उसका एक दोस्त भी था, ही वाज एजिलियस, दैट वाज अ ग्रीक किंग, और ही वाज अ ग्रीक इंजीनियर, सॉरी। कनिष्क वाज कन्वीन 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, कुंडलवान में हुई। वहां पे बुद्धिज्म जो है महायाना और हिनायाना में कन्वर्ट हो गया था, वो हमने डिस्कस किया था। Okay, he patronized Buddhism, although he was very tolerant in his religious views. His coins contain mixed of Indian, Greek and Zoroastrian deities. Okay, and of course he patronized Gandhar school. He also patronized Mathura school, जो यहाँ पे हमें नहीं लिखा हुआ है। और महायाना स्कूल का सबसे बड़ा सपोर्टर जो है वो कनिष्क ही था। Okay, now see achievements of Kushan, संस्कृत लिटरेचर रिवाइव हो गया, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। अश्वघोष जिसने बुद्ध चरिता लिखी, he was also the first संस्कृत ड्रामेटिस्ट।
ओके, तो मथुरा स्कूल, गंधार स्कूल इसी के टाइम पीरियड में आया, सिल्क रूट जो है इसके टाइम पीरियड में आया, देन मैनी टावर, चैत्या टावर, बहुत सारी चीजें बनाई गई। ओके, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए गए। कुशान्स वर फॉरेन इन्वेडर्स टू बिगिन बट दे वर कंप्लीटली इंडियनाइज्ड। इट इज सेड दैट कुशान पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री वाज अ परफेक्ट फोर रनर टू द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास। उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि था कि नहीं था। ओके, ओवरऑल अगर हम सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट की अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, मतलब इंडो ग्रीक्स, देन शक्स, देन पार्थियंस, देन कुशान्स, ओवरऑल अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स दे सपोर्टेड और दे कंट्रीब्यूटेड इन पोर्ट्री एंड आर्किटेक्चर, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे सिल्क रूट मैंने आपकी बात की थी, सिल्क रूट जो है उन्होंने कंट्रोल किया और सिल्क रूट से अच्छे खासे पैसे कमाए। ओके, सिल्क रूट्स को जो है उस एरिया को कंट्रोल करके। मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ऑफ कोर्स मिलिट्री इक्विपमेंट्स कुशान्स ने इंट्रोड्यूस किया रीन्स, सैडल्स, दैट इज टॉयर स्टिरअप, हॉर्सेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सैडल और लगाम शगाम जो है ना, काठी सिस्टम जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ओके, देन नाउ सी टर्बन, ट्रोजर, हैवी लॉन्ग कोट्स, लॉन्ग बूट्स, ये भी कुशान्स ने किया। इमेजिन करो, इससे पहले इंडिया में यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पे ये चीजें नहीं थी। एंड डिवाइन आइडिया ऑफ किंगशिप जो है वो भी कुशान्स ने किया, क्योंकि ये अपने आप को सूर्य पुत्र, देवपुत्र बोलते थे। देन इंडियन सोसाइटी जो है एडिड न्यू एलिमेंट टू द इंडियन कल्चर एंड इनरिच्ड इट इमेंसली। ओके, इंडियन सोसाइटी। देन रिलीजन, ऑफ कोर्स Vaishnavism, most of them Kushans or Indo-Greek जो है they were the follower of Vaishnavi religion. Then Greek ambassador Heliodorus Anticleides, okay, विष्णु विदिशा मध्य प्रदेश में उसने किया था। Then बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क आए, जैसे मिनेंडर जो है कन्वर्ट हो गया। Okay, Kushan rulers worshipped both Shiv and Buddhas, as is evident from the images of two gods on the Kushan coins. Then origin of Mahayana Buddhism जो है वो भी इनके ही कंट्रीब्यूट में जाता है। एंड ऑफ कोर्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें इन्होंने की, स्तूप जो है बनाए। एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज द स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स और स्तूप्स। ओके, तो यहाँ पे 3 स्कूल्स ऑफ जो स्कल्पचर यहाँ पे बनते हैं, दैट इज गंधार, मथुरा और अमरावती। अमरावती सतवाहना ने किया, गंधार और मथुरा जो है वो कुशान किंग्स ने सपोर्ट किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 4 इंडियन डायनेस्टी, 4 फॉरेन डायनेस्टी। इंडियन डायनेस्टी कौन से हैं? शाबाश बताओ। नंबर 1 दैट इज शुंग, नंबर 2 दैट इज कन्वा, छेड़ी, सतवाहनास, इंडो ग्रीक, शक्स, पार्थियंस एंड कुशान्स। थैंक यू सो मच।